Welcome to your channel Option Traders Room. नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसे कि हमने अपना प्लेलिस्ट दूसरा एक स्टार्ट कर दिया जो कि कैंडलस्टिक पे बना रहे हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं बुलिश एंड बियरिश किकर पैटर्न के बारे में। तो ये जो पैटर्न है वो एक आप इसको समझ लीजिए कि ये भी एक टाइप से मार्केट का रिवर्सल बताता है। इसमें ये दो टाइप के होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा स्क्रीन पे, बुलिश एंड बियरिश किकर। बुलिश किकर पैटर्न एक अलग होता है, बियरिश किकर पैटर्न अलग होता है। दो अलग पैटर्न इस पे हम बात करने वाले हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक बुलिश किकर पैटर्न है जिसमें कि आप देखेंगे मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और उसके बाद रिवर्स ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको ध्यान क्या देना है इस पैटर्न के अंदर। पहला पॉइंट जैसे यहाँ पर मेंशन है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए, कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सेकंड कि जो लास्ट कैंडल है वो बियरिश कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि ये है। आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ डेली नीचे की तरफ मार्केट आ रही है। फिर उसके बाद ये जो मैंने बोला सेकंड पॉइंट, जो लास्ट कैंडल है बियरिश होनी चाहिए, तो इसने एक ये रेड कैंडल बियरिश यहाँ पर बनाई, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा, जो नेक्स्ट डे ओपनिंग होनी चाहिए मार्केट की वो गैप अप होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया लास्ट डे और नेक्स्ट डे गैप अप मार्केट हुई विद, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है बुलिश कैंडल होनी चाहिए, गैप अप ओपनिंग विद बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर आप देखेंगे गैप अप ओपन हुआ विद बुलिश कैंडल है। ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि जो भी कैंडल लास्ट डे क्लोज हुई है उसके ऊपर मार्केट ओपन होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई विग है, छोटी मोटी विग आ रही है, उसको टच कर रही है, तो उससे कोई मैटर नहीं है, उतना चलता है। बट जो बॉडी है वो बॉडी गैप अप होने पर उसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो गया हमारा टाइम फ्रेम। लोग पूछते हैं किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, तो इसमें हमारा टाइम फ्रेम रहता है 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर इसको हम देखेंगे। तीसरा हो गया कि सुटेबल किस ट्रेडिंग के लिए सुटेबल है, इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो सुटेबल रहता है बेसिकली स्विंग ट्रेड के लिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ स्विंग ट्रेड के लिए। आपने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, फिर वहां से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है और मार्केट ने यहाँ पर जो कि बुलिश किकर पैटर्न चार्ट के अंदर बुलिश किकर पैटर्न, ये एक चार्ट तैयार हो रहा है, पैटर्न तैयार हो रहा है, तो आप उसके अंदर एंट्री बनाते हैं कुछ टाइम के लिए और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा बुलिश, ये हमारा हो गया बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है गाइस। एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हमारा हो गया बियरिश किकर पैटर्न। सेम जैसे कि मैंने आपको बुलिश बताया था, बुलिश किकर पैटर्न जैसे बताया था, सेम बियरिश किकर पैटर्न भी सेम ही होता है, बस उसका अपोजिट होता है। वो हम उसके अंदर देखते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और
जब हमारे को वो पैटर्न बनता हुआ दिखा देता है तो हम उसको ऊपर के लिए पकड़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे को दिखाई देता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। और फिर इसके अंदर जैसे कि हमें वहां पर एक बेरिश कैंडल चाहिए थी, यहाँ पर एक हमारे को बेरिश कैंडल चाहिए होगी, ठीक है, जो लास्ट कैंडल है उसके उसके जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो बेरिश होनी चाहिए। वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, बेरिश होनी चाहिए कि हाँ ना तो उसके लो को तोड़ा ना हाई को तोड़ा, कमजोर कैंडल दिखाई दे रही हो। और उसके बाद नेक्स्ट डे गैप डाउन, जैसे कि वहां पर हम बुलिश में देख रहे थे गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, इसके अंदर गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे कि ये कैंडल यहाँ पर क्लोज कर रही है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सीधा गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है, तो बीच में गैप होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई स्विंग बन रहा है बीच में, एक स्विंग हाई कोई आ रहा है उसको टच भी कर रहा है, तो उस स्विंग हाई से हमारा खास मैटर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी हमारी वो गैप डाउन होनी चाहिए पूरी तरह, तो उसके अंदर हम नीचे का मूवमेंट पकड़ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है और मार्केट को वन डे फ्रेम में अगर हम कोई रेगुलर मार्केट भाग रही है, कोई शेयर रेगुलर भाग रहा है और आपको एक पैटर्न बनता दिखाई देता है, तो आप उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। सो गाइस एक बार हम इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो। और इसको आपको क्या करना है कि आप जब फ्री हो तो आप भी अपने चार्ट को ओपन करके चार्ट पे किसी भी शेयर में लगा के ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ बनी है और ये कैसे काम करती है, वो हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ स्पॉट करके रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर करके रखा हुआ आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि ये कितना अच्छा करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक कैंडल बनाई बियरिश, ये वाली आप देख पा रहे होंगे, बियरिश कैंडल बनाई यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने डे फ्रेम में ओपन कर रखा है इसको, आप देखेंगे वन डे फ्रेम में नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि बॉडी इसकी नीचे खुली और नीचे ही क्लोज हो गई, एक स्विंग हाई इसने ऊपर निकाला इसके आसपास में, बट मैंने कहा कि स्विंग हाई कोई खास मैटर नहीं करता, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। अगर आपको ये कैंडल भी नहीं पकड़नी है, अगर आप चाहते हो कि मुझे ये कैंडल नहीं पकड़नी, मेरे को ज़्यादा, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं इस कैंडल को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं स्विंग हाई को सिर्फ ये समझता हूँ कि ये एसएल लेने के लिए मार्केट में आता है लोगों का, कि आया स्विंग हाई एक बनाया, स्विंग लो बनाया और लोगों का एसएल लिया और चला गया, ठीक है। तो मैं स्विंग को नहीं मानता, बेसिकली मैं बॉडी पे ही काम करता हूँ। तो और इसके अंदर भी क्या है कि जो ये पैटर्न है वो बॉडी के ऊपर ही बनती है प्रॉपर, स्विंग का उसमें कोई रोल नहीं होता, बट फिर भी अगर आप पूरी तरह इसको वो नहीं करते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर भी इसने एक बेयरिश कैंडल बनाई और फिर उसके बाद नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर उसने कोई भी इसका स्विंग हाई इसको टच नहीं कर रहा, गैप डाउन हुआ। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गया है, आप देखेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5, यहाँ तक ये लो मार के आया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ देखने वाली होती है और ये जहाँ पर भी बनता है आप देखेंगे कि यहाँ से ये हाई बनाता हुआ आ रहा था और उसके बाद इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छा लो बनाया है। यहाँ पर इसने बेयरिश कैंडल बनाई, यहाँ पर इसने बेयरिश कैंडल बनाई, ठीक। इसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद ये नीचे यहाँ तक लो मारा इसने। तो इसने बेयरिश कैंडल कहाँ पर 1500 के आसपास बनाई थी, ठीक, और 1375 रुपए के आसपास आया। तो मतलब शेयर के अंदर, किसी स्टॉक के अंदर 125 रुपए का मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट माना जाता है, ठीक है। ठीक है, हमने चार्ट खोल रखा है वन डे फ्रेम के अंदर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोबारा से ये फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे बेरिश कैंडल स्टिक की। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में अब आएगा।
तो देखेंगे यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलती आ रही है। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ चलती आ रही है। यहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने ये सर्कल कर रखा है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी। ठीक है, और उसके बाद सीधा मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन हुआ। आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा गैप डाउन हुआ मार्केट के अंदर। ठीक, उस गैप डाउन के बाद आप देखिए कि इसने लगातार नीचे की तरफ रैली करी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, लगभग 9 दिन, 10वां दिन नीचे ओपन हुआ, लेकिन ऊपर जाके क्लोज किया इसने। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना अच्छा मतलब इसने मूवमेंट दिया है। ऑलमोस्ट इसने हमारे को एंट्री दी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने हमारे को एंट्री दी है। हमारा यहाँ पर एंट्री बन रहा था इस कैंडल के आसपास 1490 के आसपास, और नीचे लेके गया 1407-8 तक, तो ऑलमोस्ट 80-83 रुपए का। तो इस शेयर के अंदर इतना मतलब बड़ी रैली पकड़ना एक अपने आप में ही एक मतलब एक्सपर्टीज को दिखाता है कि अगर कोई इतनी बड़ी रैली पकड़ता है। देखो बॉटम पे कोई एंट्री नहीं कर पाता और एकदम टॉप पे निकल नहीं पाता, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पर मूवमेंट है जो कि आप कैप्चर करके बेनिफिट ले सकते हैं। आप शेयर में भी इसमें काम कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो कॉल या पुट की बुलिश एंड बेयरिश किकर पैटर्न कैसा होता है और वो कैसे काम करता है। और अगर आपको कोई भी इसके अंदर कमी लगी हो, मतलब समझने में कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी कंफ्यूजन इस वीडियो को देख के आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, तो मेरे को कमेंट में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं और मैं उस पर रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जीरोधा का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।